ये बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का जो सैंपल पे प्रश्न पत्र है, जो हाई स्कूल हेतु है, केवल अभ्यास हेतु ये प्रश्न पत्र है, वह लेके आए हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, हाई स्कूल परीक्षा 2023-24। हाई स्कूल परीक्षा जो एग्जामिनेशन है आपका 2023 के लिए, विषय क्या है? विज्ञान। सब्जेक्ट विज्ञान मीन्स साइंस, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है इसमें। देखिए, आपको जो विज्ञान का पेपर आएगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने समय क्या रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा और कितने पेज रहेंगे, वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 23 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल प्रिंटेड पेज कितने होंगे? 12 पेज होंगे। और समय कितना रहेगा आपका? 3 घंटे रहेगा। और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके? 75 मार्क्स रहेंगे। और विषय क्या है आपका? विषय विज्ञान और कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और उस प्रश्न पत्र में आपको निर्देश क्या रहेंगे? सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित रहेंगे। शब्द सीमा रहेगी 30 अंक। और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक आवंटित है। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है और शब्द सीमा 120 रहेगी। तो इस प्रकार से ये निर्देश बता दिए हैं। इंट्रैक्शन, इसके बाद ये इंग्लिश में बता दिया गया है। इसके बाद देखिए, आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो सही आंसर जो है आपका वह बता देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 + 2Al इक्वल Al2O3 + 2Fe उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका प्रकार क्या है। अभी आपको हम प्रश्न ही बता रहे हैं। इन प्रश्नों के हल अभी बाद में, इसके बाद बता देंगे। पहले पूरे जितने प्रश्न बता देंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, आपको यहाँ से बताना है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? द्विविस्थापित अभिक्रिया में होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्विविस्थापित अभिक्रिया में क्या होता है। फिर प्रश्न नंबर 5, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको छाट के बता देना है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो ये आपके 6 विकल्प हो गए और प्रत्येक विकल्प के लिए कितने अंक है? 1-1 अंक सबके लिए आपको बताए गए हैं। ये हिंदी के लिए था, ये इंग्लिश वालों के लिए भी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एंड राइट। तो ये इंग्लिश जो मीडियम वाले बच्चे उनके लिए हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए बता दिए और इंग्लिश मीडियम के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को। अब इसके बाद आपका क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसे पहला दिया, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम खालिस्तान है। तीसरा प्रश्न है, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए खालिस्तान की परत चढ़ाई जाती है। चौथा प्रश्न है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालिस्तान है। खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार से रिक्त स्थान आपके 6 दिए हुए हैं और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक दिए गए हैं। आपको रिक्त स्थान भरना है। और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटली। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होगा, ये किसके लिए होगा? इंग्लिश मीडियम। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सत्य असत्य है। पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र में होते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न, उत्तर लेंस का अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये सत्य असत्य में आपको बताना है। कितने प्रश्न रहेंगे? भी 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक रहेगा। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। इसके बाद आगे चलिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आप सही जोड़ी का मिलान करके बता देंगे कि सही जोड़ी कौन सी सही है। तो इसके बाद ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आ गया, मेक द करेक्ट पेयर। इसके बाद चलिए, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो ये आपको अभी ओनली क्या बता रहे हैं? हम प्रश्न बताए हैं। आपको तैयारी कैसे करना है, कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से, कितने अंक के कौन से प्रश्न रहते हैं, वह बता रहे हैं। और इनके 1-1 के आंसर आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हो सके तो अभी आगे भी बता सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। जो आपको प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम के लिए दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ऑन इन 1 सेंटेंस। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए हो गया। और ये डिफाइंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो ये
हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। और उसी के अर्थों में एक प्रश्न दिया, प्रबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए, आपको यदि पहला प्रश्न बनता है तो इसका उत्तर लिख लीजिए, यदि वह नहीं बनता तो उसके अर्थों वाला प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं आप, क्या है प्रश्न क्रमांक 7, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। और उसी को इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया हुआ है, राइट द रीजन। तो ये किसका, इंग्लिश मीडियम का हो गया। उसी का अर्थों में प्रश्न दिया है, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है, कारण लिखिए। और उसी का इंग्लिश में बताया है। तो यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया है। फिर दिया हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए, प्रश्न नंबर 8। उसी का अध्ययन दिया है, विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, मीथेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, मेथेन और पेंटेन के। और उसी के अध्ययन दिया, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया है, देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, हरे पौधों से होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और अध्ययन में क्या दिया है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम व कार्य लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आपको ओनली हम प्रश्न बता रहे हैं और एक एक प्रश्न के उत्तर आने वाली वीडियो में हम प्रश्नों के उत्तर सहित बताएंगे। इस वीडियो में ओनली आपको कौन से प्रश्न कितने कैसे प्रश्न आएंगे और कितने कितने अंक के आएंगे ये आपको बता रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं आप, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। और उसके अर्थ में दिया, अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया, देख सकते हैं आप, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है। उसी का अध्ययन क्या दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। और उसी के अध्ययन क्या दिया, डॉप्टर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। और उसके अध्ययन दिया, मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए, बैटरी और सेलों का संयोजन, प्रतिरोध। उसी का अध्ययन क्या दिया हुआ है, अथवे का प्रश्न है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का। और नंबर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। ब नंबर विद्युत परिपथ आलेख बनाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 16 क्या दिया है, जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। और उसके अध्ययन दिया, अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया उसके अथवे का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य, जो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये इनके आप बता सकते हैं। उसी का अध्ययन प्रश्न दिया, मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित किए गए हार्मोन के कार्य लिखिए, जैसे थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एड्रीनेलिन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है, प्रतिरोध को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। और उसी का ब नंबर है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। और उसी का अध्ययन में प्रश्न ये दिया है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित के कारण लिखिए। ये जो आपको और ब नंबर प्रश्न दिया है, इनके कारण आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। और उसी के अध्ययन दिया है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 22 में क्या है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और इसके अध्ययन में क्या दिया है, अध्ययन में दिया है, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 को देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है, निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था, उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उस दांत चिकित्सक के पास ले गए। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बैठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और बताया कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिस कारण मसूड़े में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इसका अ नंबर का प्रश्न, दंत चिकित्सक ने जिस छोटे से विशेष उपकरण का उपयोग किया वह क्या था, उपकरण के संक्रमण होने का पता किस कारण लगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 23 को आप प्रश्न दिया है, इसका हल कैसे करना है ये पुस्तक में देख सकते हैं। और हम प्रत्येक प्रश्न का हल तो आपको बताएंगे ही, बट यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरे प्रश्न बताएं। इसके अथवे का प्रश्न देख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका कौन सा विज्ञान के जो प्रश्न, कितने प्रश्न आएंगे, टोटल प्रश्न आपके आएंगे 23 प्रश्न आएंगे। 23 प्रश्नों को हमने बताया किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कितने कितने अंक के आएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र बताया गया, ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।